ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ 33 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰਫ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗਿਆਪਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਏਡੀਸੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 33 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ बनवारी लाल पुरोहित ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ MSP ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੇ ਦਾਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ तो जो किसानों के कर्जे हैं उन्होंने भी माफ़ किया जाए। कैमरामैन अमर सिंह के नाल गुरमिंदर सिंह MH1 न्यूज़ चंडीगढ़। पंजाब बॉर्डर पर शुक्रवार की रात पाकिस्तान की तरफ से 3 बार घुसपैठ की कोशिश की गई, लेकिन BSF के जवानों ने इसे नाकाम कर दिया। अमृतसर सेक्टर में 2 ड्रोन भारतीय सीमा की तरफ बढ़े, लेकिन BSF के जवानों ने फायरिंग कर एक को गिरा दिया और दूसरा पाकिस्तान वापस लौटने में कामयाब हो गया। अमृतसर में BSF से मिली जानकारी के अनुसार अमृतसर सेक्टर के दौंके चौकी के करीब रात 10 बजे BSF के जवान जब पेट्रोलिंग कर रहे थे तो उनको ड्रोन की मूवमेंट दिखाई दी, जिसके बाद उन्होंने ड्रोन की आवाज़ की तरफ फायरिंग की और एक ड्रोन को गिरा दिया। वहीं BSF के जवानों ने जब सर्च अभियान शुरू किया तो वहां पर एक ड्रोन पाया जो चाइनीज मेड बताया जा रहा है। ऐसे में साफ है कि कोहरे का फ़ायदा उठाकर घुसपैठिए अपने मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ BSF के जवानों की मुस्तैदी देखकर साफ जाहिर है कि पाकिस्तान के नापाक इरादे कामयाब नहीं होने देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट भरत के साथ ध्यानचंद MH1 प्राइम अमृतसर। करनाल के तरावड़ी में गवर्नमेंट संस्कृत प्राइमरी स्कूल में आज सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। स्कूल के बच्चे दरअसल स्कूल की छत पर बैठे थे, तभी वहाँ से नगर कीर्तन गुजर रहा था। बच्चे एकाएक बड़ी संख्या में नगर कीर्तन को देखने के लिए छत पर जा पहुँचे, तभी अचानक जो है स्कूल की दीवार गिर गई। दीवार गिरने के कारण 7 से 8 बच्चे बुरी तरह से घायल हो गए। वहीं सूचना मिलने के बाद आसपास के लोगों की मदद से बच्चों को इलाज के लिए प्राथमिक केंद्र में ले जाया गया, जहां पर बच्चों का इलाज फ़िलहाल चल रहा है। लेकिन लापरवाही की वजह से बड़ा हादसा होते होते ज़रूर बचा। वहीं स्कूल जो प्रशासन है उनका साफ तौर पर यही कहना है कि मामले की जांच की जाएगी। अगर किसी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन जिस तरह से स्कूल की बिल्डिंग काफ़ी जर्जर हालत में थी, जिस कारण ये हादसा फ़िलहाल शुरुआती जांच में सामने आया है, क्योंकि जिस छत पर बच्चे बैठे थे वो कहीं ना कहीं काफ़ी खस्ता हालत में थी, जिस कारण बच्चों की अधिक संख्या होने के कारण हादसा हो गया। वहीं हादसे में 7 से 8 बच्चे घायल हो गए, जिनका फ़िलहाल सामुदायिक केंद्र में इलाज चल रहा है, लेकिन सभी बच्चे सकुशल हैं। करनाल से MH1 न्यूज़ के लिए कमल की रिपोर्ट। संविधान दिवस के मौके पर हरियाणा विधानसभा में भी संविधान दिवस मनाया गया। इस मौके पर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि हमारे देश का संविधान दुनिया में सबसे बड़ा संविधान है और इसी की भांति हमारा देश भली भांति फलीभूत हो रहा है। इस मौके पर ज्ञानचंद गुप्ता ने हरियाणा और पंजाब के बीच नई विधानसभा बनाए जाने को लेकर जिस तरीके का विवाद चल रहा है उस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हर मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हरियाणा को नई विधानसभा बनाने की आज ज़रूरत है, इसीलिए राजधानी चंडीगढ़ में ज़मीन मांगी गई है। चंडीगढ़ से कैमरामैन सोनू के साथ जितेंद्र चौधरी MH1 न्यूज़। लखनऊ के इको गार्डन में किसानों ने की महापंचायत। भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर हज़ारों की तादाद में किसान इको गार्डन में एकत्रित हुए और यहां पर महापंचायत की। उनके समर्थन में किसान संगठन के अन्य संगठनों ने भी समर्थन किया। हज़ारों की तादाद में यहां पर किसान एकत्रित हुए और जमकर नारेबाजी की। यूं तो राकेश टिकैत ने ऐलान किया था कि वो राजभवन घेरेंगे, लेकिन सरकार की चुस्त दुरुस्त व्यवस्था के चलते वो राजभवन नहीं जा पाए। अलबत्ता उन्होंने अपना एक दल 4 सदस्यों का एक दल राजभवन जरूर भेजा और अपनी मांगों का उन्हें ज्ञापन सौंपा।
इसमें उन्होंने मांग की है, करीब करीब 10 मांगे उन्होंने मांगी है कि एक तो MSP दिया जाए, दूसरा कि अभी जो सरकार ने नियम लागू किया था कि खेतों में मेड़ नहीं लगाई जाएगी और कटीले तार नहीं बांधे जाएंगे जिससे कि जानवर घायल ना हो जाएं। इस कानून को वापस लेने की बात की, साथ ही साथ में पराली जलाने को लेकर के और इसके साथ में जो ट्रैक्टर ट्राली है उस पर चलाने पर जो रोक लगाई गई थी कि उसे किसान खेत के अलावा किसी दूसरे काम में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इस पर से भी रोक हटाने की बात मांग की गई। और साथ ही साथ में जो किसानों के खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है उस पर रोक लगाने की मांग की। इतना ही नहीं, 300 यूनिट बिजली फ्री देने की और साथ साथ में अन्य जो सुविधाएं किसानों को मिलनी चाहिए थी उन सबको लेकर के उन्होंने अपना एक मांग पत्र राजभवन में सौंपा, जो कि मुख्यमंत्री के नाम से है। अब उनका अगला कार्यक्रम क्या होगा ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। प्रदीप विश्वकर्मा, MH1 न्यूज़, लखनऊ। 29 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कुरुक्षेत्र दौरे पर रहेंगे और इस दौरान एक नई स्कीम स्वास्थ्य को लेकर भी लॉन्च की जाएगी। इसकी जानकारी देते हुए आज CM मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा प्रदेश लोगों के स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए अग्रसर है और एक लक्ष्य रखा हुआ है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोला जाए। इसके साथ साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत भी काफी लाभार्थी हरियाणा में है और स्वास्थ्य सुविधाओं में आने वाले वक्त में, क्योंकि जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, अस्पताल खुल रहे हैं, तो डॉक्टरों की भी जरूरत और हरियाणा के अंदर पड़ेगी। इसके साथ ही जो एक डॉक्टरों की हड़ताल चल रही है वो जल्दी खत्म होने के संकेत भी उन्होंने दिए हैं। इसके अलावा प्री बजट एक मीटिंग हुई थी निर्मला सीतारमण के साथ, उसमें हरियाणा को लेकर के भी कई बातें रखी गई। उनको बताते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हर राज्य चाहता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, ज्यादा से ज्यादा व्यापार आए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, और हरियाणा की बात करें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अभी अग्रणी राज्यों में हरियाणा आता है। तो ऐसे में और भी अच्छा बजट बने 2023-24 के लिए, उसके लिए उन्होंने सुझाव दिए हैं। साथ ही कई राज्यों अन्य ने भी सुझाव दिए और अपनी अपनी बात वहां पर सामने रखी है। तो अब चूंकि कुरुक्षेत्र में काफी बड़ा कार्यक्रम गीता महोत्सव का हर साल मनाया जाता है, अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां पहुंच रही हैं और ऐसे में नई योजना भी लागू की जाएगी और इसका फायदा सीधा सीधा हरियाणा के लोगों को, राम जनता को मिलेगा। दिल्ली से कैमरामैन आदित्य के साथ नितिन धवन, MH1 न्यूज़। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की राज्य सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। इस संबंध में 28 नवंबर को एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष रितु खंडूरी की अध्यक्षता में कार्यमंत्रणा समिति की बैठक होगी। इस बैठक में सदन के एजेंडे पर चर्चा की जाएगी। सरकार चाहती है कि इस सदन को शांतिपूर्ण तरीके से चलाया जाए और साथ ही साथ जनहित से जुड़े हुए कार्यों को इस सत्र के दौरान निपटाया जाए। लेकिन विपक्ष का तर्क ये है कि वह जनहित से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों को लेकर के सदन में जमकर हंगामा काटेगा। विपक्ष ने अपनी रणनीति ये बनाई है कि सदन के पहले दिन से ही सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की जाएगी, चाहे फिर वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे फिर महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का हो, अंकिता भंडारी हत्याकांड हो, या फिर UKSSC पेपर लीक मामला हो, चाहे फिर वो विधानसभा में बैकडोर से हुई भर्ती का मामला हो। तो इन सब बिंदुओं को लेकर के विपक्ष पहले दिन से ही सत्ता पक्ष को घेरता हुआ नजर आएगा। हालांकि सरकार का कहना है कि उसने पूरी तैयारी इस सत्र के लिए की है और सरकार इस सत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य करती हुई नजर आएगी। मसलन कई महत्वपूर्ण इसमें जो प्रस्ताव इस सदन के दौरान आते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ ही साथ अनुपूरक बजट जो कि करीब 4,867 करोड़ रुपए का है, इस अनुपूरक बजट को भी सरकार इस सदन में पास कराती हुई नजर आएगी। इसके साथ ही साथ विपक्ष की ओर से और सत्ता पक्ष की ओर से जो सवाल है वो भी काफ़ी भारी मात्रा में जो है वो उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्षा को मिले हैं। उन्होंने बताया कि करीबन 500 से ज़्यादा जो सवाल हैं वो इस सत्र में पूछे जाने के लिए उनको मिले हैं। तो कहीं ना कहीं जनहित से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उसको लेकर के भी सवाल जो है वो काफ़ी इस सत्र के दौरान पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर के सरकार ने इस सदन को शांतिपूर्ण तरीके से चलाने के लिए विपक्षी दलों से सहयोग की अपील की है और इस संबंध में 28 तारीख को एक महत्वपूर्ण कार्यमंत्रणा समिति की बैठक भी होने जा रही है, जिसमें कि सत्र के एजेंडे पर चर्चा की जाएगी। तो कुल मिलाकर के देखना होगा कि उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र क्या हंगामे की भेंट चढ़ता है या फिर जनहित से जुड़े हुए मुद्दों पर इसमें चर्चा की जाती है और उसमें कुछ निकल करके सामने आता है। मैं अंकित काला, MH1 प्राइम न्यूज़, देहरादून।